अगर झूठ बोलने की कोई सज़ा होती तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे नेता हैं, हमारे एमएलए एमपी हैं, कोई भी उन्हें सबसे पहले सज़ा मिल जाती, क्योंकि उन्होंने इतना इस इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद इलेक्शंस पहले इतना झूठ बोला है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इलेक्शन के समय ये पूरा नैरेटिव चला कि बिहार से कोई भी पलायन नहीं है, और आप उस दौर को भी याद करिए जब बिहार में 1200 से या 2000 तक ट्रेनें दी गई थी। तो जब बिहार में पलायन नहीं है तो आप ट्रेनें किसके लिए दे रहे, कौन व्यक्ति इस डेली आवागमन करेगा इलेक्शन के समय। तो ये दोनों बातों में विरोधाभास है कि आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, इसमें बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स दिखता है। कहीं पे भी किसी भी राज्य में चले जाएं, आप ये देखेंगे हर दूसरा व्यक्ति जो लेबर के तौर पे या स्किल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहा है, आपको हर उसमें से एक व्यक्ति बिहारी मिल जाएगा। भारत तो क्या, पूरी दुनिया जानती है कि ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा सेंटर अगर कोई है तो वो बिहार ही है, और बिहार से ही सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का एक दो बाइट भी है जिन्होंने उन्होंने प्राउडली कहा है इस बात को कि बिहार से बाहर नहीं जाएगा बच्चा तो क्या करेगा, बाकी कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, बाकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने ये बात कही है। तो मुझे लगता है जब सरकार इस बात को फ्लॉन्ट करे, इस बात पे गर्व महसूस करे कि हमारे रहने से बाकी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, बाकी इंडस्ट्री चल रही है, तो आप कैसे इस बात से मुकर सकते हैं। तो फिर वही बात है कि आप कि यहाँ पे हिपोक्रेसी भी दिखती है, यहाँ पे आपका दो स्टेटमेंट दिखता है जो कि बिल्कुल विपरीत है। फेस्टिवल का समय आया चला गया, हमने ट्रेन में भर भर के लोगों को आते देखा, फिर ट्रेन से भर भर के लोगों को जाते देखा। ये इलेक्शन के समय के जुमले हैं जो उन्होंने दिए हैं, और इससे पहले कई और घोषणाएं की गई हैं कि बिहार में रोजगार की समस्याएं खत्म की जाएगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज खुलेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क खुलेंगे, टेक्सटाइल पार्क खुलेगा। अगर आप देखें, अगर ये सारी चीज़ें अगर रोल आउट हुई होती, अगर पेपर पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो आज बिहार के बहुत लोगों को रोजगार मिल चुका होता। तो मैं ये बात को फिर से कहूँगी कि ये पेपर टाइगर की जिसे हम बात कहते हैं कि कागज़ पे सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त दिखती हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पर उसकी निरीक्षण करने जाएँ या उसकी समीक्षा करने जाएँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। और उसका एक और उदाहरण यह सबसे बड़ा है, जब आप चुनाव के बाद या चुनाव के समय जब आपकी कैबिनेट बनती है, आप युवा कमीशन का गठन करते हैं, फिर आप इंडस्ट्री पॉलिसी को लिबरलाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपने अभी तक जो भी योजनाएं बनाई वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही, और इसलिए 25वें साल में भी आपको ये सारी चीज़ें शुरू से करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपकी पहले की नीति बिल्कुल ज़ीरो कंट्रीब्यूशन देती हुई रही।